सरल और धारा प्रवाह हिंदी में कौशिक की ब्राह्मण उपनिषद। प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। उपनिषद का आरंभ हम प्रार्थना से करते हैं। हे परम ब्रह्म परमेश्वर, मेरी वाणी मेरे मन में अच्छी तरह स्थापित हो। मेरा मन मेरी वाणी में अच्छी तरह स्थापित हो। हे व्यक्त होने वाले परमेश्वर, मेरे लिए व्यक्त हो। धर्म ग्रंथों की आत्मा सदा मुझ में बनी रहे। मेरा ज्ञान मुझे छोड़कर कभी न जाए। इस ज्ञान से जो मैंने प्राप्त किया है, मैं दिन रात जीता रहूं। मैं सदा सही के बारे ही बोलूं। मैं सदा सत्य के बारे ही बोलूं। ये दोनों वक्ता की रक्षा करें। ये दोनों मेरी रक्षा करें। इन दोनों को वक्ता की रक्षा करने दो। इन दोनों को मेरी रक्षा करने दो। ओम शांति शांति शांति। ओम। कौशिक की ब्राह्मण उपनिषद को कौशिक की उपनिषद भी कहते हैं। यह ऋग्वेद के कौशिक की आरण्यक का हिस्सा है, जिसके 15 अध्याय हैं और इनमें से 4 अध्याय उपनिषद हैं। उपनिषद में इन विषयों पर चर्चा है: पुनर्जन्म, कर्म का जीवन पर असर, जीवात्मा और ब्रह्म एक हैं, इस बात का एहसास व्यक्ति को ब्रह्म बना देता है। अपनी आत्मा को समझ न पाना व्यक्ति को इंद्रियों का दास बना देता है। मुक्ति कर्म और ज्ञान से आती है, ना कि इंद्रियों से। आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं और यही एकता सब जीवों में व्याप्त है। उपनिषद को 4 भागों में प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक अध्याय एक भाग है। पहले भाग में परिचय भी है। उपनिषद। चित्र गांग्यानी यज्ञ करना चाहते थे, जिनके लिए उन्होंने आरुणि को चुना, लेकिन आरुणि स्वयं वह यज्ञ करवाने नहीं गया। उसने अपने पुत्र श्वेतकेतु को यज्ञ करने भेज दिया। जब श्वेतकेतु गांग्यायनी के यहाँ यज्ञ करने पहुंचा, तो गांग्यायनी ने उससे पूछा, हे गौतम पुत्र, तुम मुझे कहाँ पहुंचाओगे? तुम मुझे इस लोक में किसी छिपी हुई जगह में रखोगे, या फिर कोई और नई जगह या लोक है और तुम मुझे उस लोक में रखोगे? श्वेतकेतु यह नहीं जानता था और उसने उत्तर दिया, श्रीमान, जो आप पूछ रहे हैं वह मैं नहीं जानता। इसलिए मुझे अपने पिता के पास वापस जाने दो, ताकि उनसे मैं यह पूछ सकूं। वह अपने पिता के पास लौटा और उनसे कहा, पिताजी, गांग्यायनी ने मुझसे यह प्रश्न किया, मैं उसे क्या उत्तर दूं? उसके पिता ने जवाब दिया, पुत्र, मैं स्वयं इसका उत्तर नहीं जानता। आओ, हम दोनों उनके पास जाते हैं और उनसे वह सब सीखते हैं जो हमें नहीं आता। दूसरों से सीखने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। चलो, हम दोनों उनके पास जाते हैं। तब वे उस समय की प्रथा के अनुसार हाथ में समिधा लिए गांग्यायनी के पास शिष्य के रूप में गए और उनसे कहा, आदरणीय, हमें पवित्र ज्ञान के छात्र के रूप में स्वीकार करो। गांग्यायनी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं अवश्य तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूं, क्योंकि तुम विनम्रता से और बिना अभिमान के पवित्र ज्ञान की शिक्षा की खोज में आए हो। तुम वाकई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो। आओ, मैं तुम्हें ब्रह्म अच्छे से और स्पष्ट रूप से समझाता हूं। तब गांग्यायनी ने अपनी शिक्षा आरंभ की। उसने कहा, सभी जीव जो मृत्यु उपरांत इस लोक से जाते हैं, वे सभी चंद्रमा को जाते हैं। चंद्रमा के 2 समय होते हैं, पहला प्रकाश वाला समय और दूसरा बाद का अंधकार वाला समय। पहले और प्रकाश वाले समय में चंद्रमा इन जीवों की श्वास लेती आत्मा से फलता फूलता है, इनसे वह पनपता है, जबकि बाद वाले अंधकार वाले समय में
वह उन जीवों के फिर जन्म लेने का कारण बनता है। चंद्रमा वास्तव में स्वर्ग का द्वार है। जो कोई भी उस चंद्रमा द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देता है, चंद्रमा उसे ऊपर के लोक को जाने के लिए मुक्त कर देता है। और इसके विपरीत जो प्रश्न का गलत उत्तर देता है या जो उत्तर दे नहीं पाता, चंद्रमा उस व्यक्ति को वर्षा बना देता है, जो वर्षा फिर पृथ्वी पर बरसती है। वहां वह अपने कर्मों और अपने ज्ञान के अनुसार फिर जन्म लेता है, एक कीड़ा बनकर, मछली, पक्षी, सिंह, वराह, सर्प, शेर, एक व्यक्ति या कोई और जीव बनकर। इस या उस स्थिति में जब वह वहां जाता है तो आचार्य उससे पूछता है, तुम कौन हो? जब उससे यह प्रश्न पूछा जाए तो वह यह उत्तर दे, हे तुम ऋतुओं, दूर चमकते चंद्रमा से बीज को इकट्ठा किया गया, उसे 15 गुणों वालों से इकट्ठा किया गया, पूर्वजों तथा पितरों के घर से उसे इकट्ठा किया गया। तब पितरों ने मुझे पुरुष में भेजा और पुरुष ने प्रतिनिधि बनकर मुझे एक माता के गर्भ में डाल दिया। पिता के साथ मैं एकता को प्राप्त होने के 1 वर्ष बाद मैं ऐसे जन्मा। इस ज्ञान के लिए और इससे विपरीत ज्ञान के लिए मेरा जन्म हुआ। हे तुम ऋतुओं, इस सत्य से, इस तप से मुझे अमर बना दो। मैं ऋतुओं जैसा हूं, मैं ऋतुओं से जुड़ा हूं। फिर ऋषि अर्थात आचार्य उससे दोबारा पूछता है, तुम कौन हो? जिसका वह उत्तर देता है, मैं तुम हूं। तब आचार्य उसे मुक्त कर देता है। इस पथ पर आने के बाद वह सबसे पहले अग्नि के लोक में आता है, फिर वायु के लोक में, फिर जल के लोक में, फिर देवों के राजा इंद्र के लोक में, फिर प्रजापति के लोक में और फिर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के लोक में। इस ब्रह्मा के लोक में आर नाम की झील है, जो इस लोक में प्रवेश करने की सबसे पहली रुकावट है और उस लोक में इसकी दुश्मन है। और यहां वे पुल हैं जो इच्छा तथा क्रोध इत्यादि उत्पन्न करते हैं, जो यज्ञ नष्ट करते हैं। इस लोक में यष्टीय है, जो वो समय है जो हम इच्छाओं पर विजय पाने के लिए लगाते हैं। इसमें बूढ़ी न होने वाली नदी विजरा है, इसमें वृक्ष इल्या है, इसमें जलाशयों से भरी नगरी सालज्य है, जो कई वीरों का निवास स्थान है, और इसमें अजय किला अपराजिता है। इसके इंद्र तथा प्रजापति 2 द्वारपाल हैं। इसमें सभागार विभु है, इसमें अमाप्य वैभव वाला दीवान अमितौजस है, इसमें प्रिय मानसी और उसकी सखी चौकसी है, जो दोनों मिलकर लोगों को, माताओं को, परिचारकों को, अप्सराओं तथा नदियों को बुनती हैं। वह जो इसे ऐसे जानता है वही इस लोक में आता है। ब्रह्मा उसकी तरफ दौड़ते हैं और कहते हैं, वास्तव में मेरी ही वैभव के कारण यह कभी भी बूढ़ी न होने वाली नदी विजरा तक पहुंच सका है, जहां पहुंचकर यह कभी बूढ़ा नहीं होगा। 500 अप्सराएं उसकी ओर जाती हैं। 100 अपने हाथों में फल लिए, 100 अपने हाथों में मालाएं लिए, 100 मरहम लिए, 100 वस्त्र लिए तथा 100 सुगंध वाले पदार्थ लिए हुए। वे उसे ऐसे आभूषणों से सजाते हैं जो ब्रह्मा के लायक हैं। जब वह ऐसे सज चुका होता है तब वह ब्रह्मा की तरफ बढ़ता है। वह आर झील पर आता है, जो उसकी पहली रुकावट है। इसे वह मन से पार करता है। वह इस झील तक पहुंचने पर वे जो केवल अपना वर्तमान संबंधी समय ही जानते हैं और जिनके विचार स्पष्ट नहीं हैं और इधर उधर टकराव वाले हैं, वे इस झील को पार नहीं कर पाते, बल्कि इसमें वे डूब जाते हैं। फिर वह यष्टीय पलों पर आता है,
जो समय उसने अपनी इच्छाओं पर विजय पाने के लिए लगाया था, और उसकी इच्छाएं उससे दूर भाग जाती हैं। वह कभी बूढ़ी न होने वाली नदी विजरा पर आता है, जिसे वह केवल अपने मन से पार करता है। वहां वह दोनों अपने अच्छे और बुरे कर्मों को झाड़ देता है। वह दोनों से छुटकारा पाता है। जो सगे संबंधी उसके प्रिय हैं, उन्हें उसके अच्छे कर्म मिलते हैं, और जो सगे संबंधी उसके प्रिय नहीं हैं, उन्हें उसके बुरे कर्म मिलते हैं। जैसे रथ को चलाता हुआ व्यक्ति रथ के पहियों की ओर देखता है, लेकिन वह उन पहियों से किसी प्रकार से छुआ नहीं जाता, ठीक उसी प्रकार अब यह व्यक्ति भी दिन और रात को, अच्छे और बुरे कर्म को और उन सब द्वंद्वों को, अर्थात सब परस्पर विरोधी जोड़ों को, जैसे प्रकाश और अंधकार, सर्दी गर्मी, सुख दुख, लाभ हानि इत्यादि, इन सब से वह अनछुआ रहेगा। इन सब को वह अनछुआ होकर देखेगा। ऐसा व्यक्ति दोनों अच्छे और बुरे कर्मों से मुक्त हो जाता है। वह ब्रह्म को जानने वाला हो जाता है, और वह ब्रह्म को जाता है। वह वृक्ष इल्या पर आता है, जहां ब्रह्मा का सुगंध उसमें प्रवेश कर जाता है। वह सालज्य नगरी पर आता है, जहां ब्रह्मा का आस्वाद उसमें प्रवेश कर जाता है। वह अपराजिता किले में प्रवेश करता है, जहां ब्रह्मा का प्रकाश उसमें प्रवेश करता है। वह इंद्र और प्रजापति इन दो द्वारपालों के पास जाता है, और वे उससे दूर भाग जाते हैं। वह सभागृह विभु में आता है, और ब्रह्मा का वैभव उसमें प्रवेश कर जाता है। वह सिंहासन विचक्षण पर आता है, जहां सामगान, जहां वृद्ध मंत्र जो सूर्य पर बुना है, और तंत्र मंत्र जो अग्नि पर बुना हुआ है, उसके दो आगे के पांव हैं, और स्यैत यह लोक तथा नौधस स्वर्ग लोक उसके दो पीछे के पांव हैं। वैरूप मंत्र जो वर्षा पर बुना है, तथा वैराज जो ऋतुओं पर बुना है, उसके लंबाई वाले हिस्से हैं। शाकवर जो लोकों पर बुना है, और रैवत जो जानवर पर बुना है, उसके तिरछे हिस्से हैं। यह बुद्धिमत्ता है, क्योंकि बुद्धिमत्ता से ही व्यक्ति सब कुछ साफ साफ तथा स्पष्ट तौर से समझता और देखता है। वह दीवान अमितौजस पर आता है। यह श्वास लेती आत्मा है। भूत और भविष्य इसके आगे के दो पाए हैं, तथा समृद्धि और पृथ्वी इसके पीछे के दो पाए हैं। भद्र तथा यज्ञ जो शरीर के अंगों पर बुना है, उसके पीछे के दो हिस्से हैं, और बृहद तथा रथंत्र उसके लंबाई के दो हिस्से हैं। ऋग्वेद के मंत्र तथा सामगान लंबाई में खींची डोरी है। यजुसूत्र तिरछी खींची डोरी है, और चांद की किरणें इसका मसनद है। उद्गीत इसका आवरण है, और समृद्धि इसका तकिया है। इसी दीवान पर ब्रह्मा बैठते हैं। वह जो यह सब जान लेता है, वह भी इस दीवान पर केवल एक पैर से ही चढ़ जाता है। तब ब्रह्मा उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? जिसके उत्तर में उसे यह कहना चाहिए, मैं ऋतुएं हूं, मैं ऋतुओं से जुड़ा हूं। अंतरिक्ष मेरा स्रोत है। मैं बीज के रूप में स्वयं प्रकाश पर ब्रह्म से एक पत्नी के लिए उत्पन्न हुआ हूं। मैं संवत्सर 12 महीनों वाले साल का तेज हूं, और हर जीव के लिए मैं आत्मा के रूप में हूं। तुम हर एक जीव की आत्मा हो। जो कुछ आप हैं, वह सभी कुछ मैं भी हूं। तब ब्रह्मा उससे पूछते हैं, मैं कौन हूं? उसे यह उत्तर देना चाहिए, तुम सत्य हो। और सत्य क्या है? सत्य वह है जो देवों से भिन्न है, जो देवों से अलग है, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां, आंख, नाक, कान, त्वचा तथा जीभ जो इन सब से अलग है, और जो प्राणाधार श्वासों, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, जो इन सब से अलग है, वह सत्य है। देव जो हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं, तथा प्राण जो प्राणाधार श्वास हैं, ये त्यम हैं, और ये दोनों मिलकर
सत्यम बन जाते हैं, जिसमें जो कुछ भी अस्तित्व में है वह सब कुछ आ जाता है। सत्यम के दायरे में जो कुछ भी सृष्टि में है वह सब कुछ आ जाता है। तुम यह सब कुछ हो। जो कुछ भी अस्तित्व में है वह सब कुछ तुम हो। तुम ही सारा अस्तित्व हो, ऐसा वह ब्रह्म से कहता है। यह बात ऋग्वेद के श्लोक से भी कही है। वह महान दृष्टा, वह महान ऋषि जो पवित्र शब्द का है, जिसका पेट यजुस है, जिसका सर साम है, जिसका शरीर ऋग है, उस अनश्वर को ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। तब ब्रह्मा उससे पूछते हैं, मेरे पुलिंग अर्थात मेरे मर्दाना नामों को तुम कैसे प्राप्त करोगे? मैं तुम्हारे मर्दाना नामों को मैं प्राणाधार श्वासों से प्राप्त करूंगा। मेरे नपुंसक लिंग वाले नामों को कैसे प्राप्त करोगे? मन से। मेरे स्त्रीवाची नामों को कैसे प्राप्त करोगे? वाणी से। गंधों को कैसे प्राप्त करोगे? नाक से। नाक में श्वास से। रूप कैसे देखोगे? आंखों से। ध्वनियां कैसे सुनोगे? कानों से। खाने पीने का स्वाद और जायका कैसे लोगे? जीभ से। अपने कर्म और काम कैसे करोगे? अपने दो हाथों से। सुख दुख पीड़ा कैसे अनुभव करोगे? अपने शरीर से। आनंद कैसे भोगोगे और संतान कैसे पैदा करोगे? अपने उत्पादन अंग से। गति या चलना फिरना कैसे करोगे? अपने दो पैरों से। किससे तुम इच्छाएं, विचार और जो कुछ जाना जाता है यह सब किससे प्राप्त करोगे? अपनी बुद्धि, अपनी प्रज्ञा से। ऐसे उसे ब्रह्मा के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। तब ब्रह्मा उससे कहते हैं, यह जल जो मेरा लोक है, अब यह तुम्हारा भी लोक है। जो भी विजय मेरी है, अब वह तुम्हारी भी विजय है। जो कुछ भी मेरा है, अब वह सब कुछ तुम्हारा भी है। ब्रह्मा की विजय और जो कुछ भी ब्रह्मा का है वह सब कुछ उसका भी हो जाता है, जो यह सब जानता है। हाँ, वह सब कुछ उसका भी हो जाता है जो यह सब जानता है। इसके साथ ही कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद का पहला अध्याय तथा पहला भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।